हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार में नई वैकेंसी को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है बिहार CGL 4 को लेकर। और आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से सूचना आपको दिया था कि बिहार SSC की तरफ से बोला गया था कि 10 से 15 दिनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं, स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन 05/25 के तहत ये विज्ञापन निकाला गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट जान लीजिए, तो 18 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 17 सितंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, आप इसके बीच में आप फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, चाहे निवास हो या फिर OBC NCL AWS हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनवा के आप रेडी रखिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट बनवा भी लिए होंगे। तो अब जो बात करते हैं कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है, क्या इस कितनी वैकेंसी है, कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे जो यहाँ पर जो पद निकाला गया है, आप देख सकते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। काफ़ी एक फेमस और पोस्ट होता है बिहार CGL 4 का, जो कि लेवल 7 का पोस्ट होता है। इसमें आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की अगर डिग्री है आपके पास, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इसमें तकनीकी और एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। बिहार CGL 4 के तहत ये वैकेंसी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि योजना सहायक का जो पोस्ट निकाला गया है, आप देख सकते हैं कि योजना सहायक में लेवल 7 का पोस्ट है। इसमें भी आपको किसी भी विषय में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है तो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपको कनीय सांख्यिकी सहायक, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है, लेकिन इसमें जो है सभी कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्नातक होना चाहिए वो आपको दिया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, या फिर आपका यहाँ पे कॉमर्स अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इन किसी विषय से अगर आप स्नातक हैं तो आप सांख्यिकी कनीय सहायक कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसका अगला जो पोस्ट आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के लिए लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपके पास यहाँ पे जो है PGDCA का अगर आपने कोर्स किया है, फिर BC या फिर BSc IT किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BSc IT या समकक्ष इसके होना चाहिए। तो इसमें ये दिया गया है कि आपके पास स्नातक तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए कि इसमें आपको PGDCA अथवा या फिर BSc IT यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला जो पोस्ट आता है अंकेक्षण के लिए। तो अंकेक्षण में यहाँ पे जो दिया गया है निदेशालय वित्त विभाग में लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें वाणिज्य और अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और मैथमेटिक्स से अगर किसी एक विषय में अगर आपने स्नातक प्राप्त किया है, पास किया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंकेक्षण में ही आपका जो अलग एक जो विभाग है जिसमें आपको सहयोग समितियाँ और सहकारिता विभाग में लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें दिया गया है कि इसमें आपका स्नातक पास होना चाहिए, लेकिन इसमें गणित के साथ होना चाहिए, या फिर कॉमर्स से अगर आप स्नातक पास है तो आप इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट का डिटेल्स हुआ, आशा है आपको क्वालिफिकेशन सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स के, तो सबसे अधिक जो सीट है वो आपका ESO का दिया गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। इसमें आपको दिया गया है टोटल जो सीट है वो आपका इसमें आपका अनारक्षित के लिए यानी कि UR कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे 572 और टोटल जो 1064 पदों पर ये इसमें ESO का पोस्ट दिया गया है। उसके साथ आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, ये सारी इसमें सीट आपको दिया गया है। साथ में योजना सहायक का आप देख सकते हैं 88 सीट है। इस तरह से आप पूरा ये सीट का विवरण देख सकते हैं। अब तो टोटल जो पद जो निकाला गया है वो आपको 1481 पदों पर ये बहाली यहाँ पे निकाला गया है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको जो भी इसमें बिहार के मूल निवासी होंगे उनको यहाँ पे जो महिलाएं हैं, बिहार के मूल जो महिला अभ्यर्थी है उनको 35% यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे अनुमान्य होगा, जैसे कि यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बताया गया था, ठीक है। बाकी अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें उनको यहाँ पे UR में काउंट किया जाएगा। बाकी उम्र सीमा आप देख लीजिए, तो उम्र सीमा आपको यहाँ पे 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र यहाँ पर निर्धारित किया गया कि जो भी काउंट होगा वो आपको 1/8/2022 से ही आपका काउंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से उम्र सीमा आप देख लीजिए। अनारक्षित के लिए, अनारक्षित पुरुष के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37 साल और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल। इस तरह से आप इसका उम्र सीमा देख सकते हैं। तो एज लिमिट आपको ठीक ठाक है, इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई लगभग कर सकते हैं। और न्यूनतम जो आपका होना चाहिए वो 18 नहीं, आपका 21 साल होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 21 साल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आप अंकित करेंगे फॉर्म वगैरह में भरेंगे वो आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित
उम्मीदवारों की जन्म तिथि से यहाँ पे मान्य होगी। तो मैट्रिक में जन्म तिथि होगा उसका अनुसार से ही आपको मान्य किया जाएगा, जैसे कि लगभग सभी एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे होता है। बाकी ये सारी डिटेल्स दिया गया है। परीक्षा की जो प्रकृति होगा वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न आपके रहने वाला है। और इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के आधार पर इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है। किसी भी प्रकार का इसमें आपको लिखित आपको एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। बिहार एसएससी इसका एग्जाम यहाँ पे कराता है और इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आपको मेंस भी आपको इसमें होता है, बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपका क्या रहेगा पेपर, तो इसमें जो पेपर रहेंगे वो आपको प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र आपका सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें आपको दिया गया है कि सामान्य अध्ययन होगा और यानी कि जीके का प्रश्न होगा, और इसमें सामान्य विज्ञान गणित होगा, और आपका ये रीजनिंग वाला प्रश्न आपका रहेगा। इस तरह से टोटल प्रश्न आपके 150 आपके होने वाला है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे तैयारी करना है और आपके कैसे और भी बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने पहले भी बनाया, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन देखिए नए तरीके से भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। टोटल प्रश्न 150 होंगे और 4 अंक आपको दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए, और 1 अंक आपके काटे जाएंगे गलत प्रश्न के लिए। 2 घंटा 15 मिनट टोटल आपको इसमें समय देने आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका रहने वाला है और प्रारंभिक परीक्षा का डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जो होगा, मेंस में हिंदी जो होगा यानी कि जो अरे और यानी परीक्षार्थी को इस पर 30% या 30% अधिक लग लाएंगे, उन्हीं का यहाँ पे दूसरा इवेल्युएट किया जाएगा। यानी कि एक हिंदी का जो पेपर होगा उसमें आपको पास करना जरूरी है। क्वालिफाइंग है 30% या उससे अधिक आप लाएंगे तो ही आपका यहाँ पे आगे का जो पेपर है दूसरा पेपर वो चेक होगा। दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर आपका होने वाला है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और ये रीजनिंग, यानी कि जो आपने प्री में पढ़ा वही पेपर आपका ये पेपर 2 में रहेगा। बाकी जो हिंदी वाला पेपर है उसमें पहले पास कीजिएगा तभी ये पेपर चेक होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अब इसमें क्वालिफाइंग दिया हुआ तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, कटअप आपका इससे अधिक जाने वाला है। बाकी सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपये आपका लगने वाला है। बाकी इसमें जो भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 135 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। बाकी इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे चाहे किसी भी कैटेगरी को, उनको 540 रुपये आपको मिलेगा। और साथ में जो महिला कैंडिडेट्स हैं जो बिहार के निवासी हैं उनको भी 135 रुपये ही देना है, ठीक है। इस तरह से पेमेंट आप ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये सब सारी डिटेल्स आपको दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको इसमें बता ही दिया। फिर भी कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। डेट आप देख लीजिए, 18 अगस्त से इसका ऑनलाइन आवेदन आपको शुरू होने वाला है। और ये सब जितने डॉक्यूमेंट्स, ये आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा और क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।